नमस्ते बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम। जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि क्या होता है जब हमारी रे ऑफ लाइट है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारी रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से लेके रेयरर मीडियम में जाएगी। ठीक है। और जो हमारा ये केस है ये हम स्पेरिकल सरफेस के लिए करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, लेट अस सपोज दैट वी हैव अ कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई भी कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस है। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी हमारा कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस हो जाएगा। अब ये हमारा कौन सा मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो ये हमारा डेंसर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से हमारी कोई भी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे कोई पॉइंट है ओ। हमने सपोज कर लिया कि ओ हमारा पॉइंट है जहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारी रे ऑफ लाइट है वो आएगी और ऐसे जो हमारा स्पेरिकल सरफेस है उससे स्ट्राइक करेगी। तो जैसे ही ये इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी और रिफ्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ किसी एक पॉइंट पे जाके वो मीट कर जाएगी। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पॉइंट ओ हो जाएगा और जिस पॉइंट पे जाके वो इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, वो हमारा पॉइंट आई हो जाएगा। तो आई हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे इसकी इमेज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो हमने ये सपोज कर लिया कि हमारा पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ टकराएगी, ये हमारा पॉइंट ए पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से है ना एक नॉर्मल डाल देंगे। कहाँ पे डालेंगे, उस पॉइंट के ऊपर डाल देंगे जहाँ पे हमारी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगी। तो सपोज कर लिया हमने कि ये हमारा ये नॉर्मल है। ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये हमारा पॉइंट सी पॉइंट होगा। और बच्चों जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। और ये हमारी कौन सी है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है। हमने देखा था कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, वो अल्फ़ा एंगल बनाएगी। और जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और ये हमेशा कौन सा एंगल बनाएगा, वो हमेशा गामा एंगल बनाएगा। और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, वो हमेशा अल्फ़ा एंगल बनाएगी। ठीक है बच्चों। और यहाँ से हम क्या डाल देंगे, यहाँ से एक दूसरा नॉर्मल डाल देंगे। कहाँ पे डाल देंगे, ये हमारा पॉइंट एम हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट ओ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब हमारी रे ऑफ लाइट है वो इस मीडियम से लेके इस मीडियम में गई हुई है, ये हमारी डेंसर से लेके रेयरर मीडियम में गई हुई है। तो जो हमारी इंसिडेंट रे है वो कहाँ पे है, वो हमारी सेकंड मीडियम में है। तो ये क्या हो जाएगा, μ2 साइन आई। साइन आई हमेशा वहाँ पे बनेगा जहाँ से, मतलब उस मीडियम में बनेगा जहाँ पे हमारी इंसिडेंट लाइट है वो जाएगी। ठीक है। और अब हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो कौन से मीडियम में जा रही है, वो हमारे इस मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो μ1 हमारा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमारा रेयरर मीडियम का है। तो ये हमारा साइन आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है μ2 बाई μ1। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, μ2 बाई μ1 दैट इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई। अब हमें पता है कि ये हमारा जो हमारा फर्स्ट एजम्पशन है वो क्या है कि जो जितने भी हमारे एंगल्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, एंगल आई, एंगल आर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो बहुत ही छोटे एंगल हैं। तो इस वजह से साइन आर को हम आर लिख सकते हैं, साइन आई को हम आई लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, ये तो हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल है। तो जो हमारी इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, वो एंगल आई बनाएगी। ठीक है। कौन सा एंगल बनाएगी, वो एंगल आई बनाएगी। ठीक है। और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारी जो नॉर्मल है इसके साथ कौन सा बनाएगी, ये हमारा एंगल आर बनाएगी। एंगल आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आर हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है।
तो अब ये ध्यान से देखो कि जो हमारा एंगल आई है वो कौन सी दो लाइन्स है उन्होंने बनाया है। एक तो हमारी ये वाली लाइन है और दूसरी हमारी ये लाइन है, इन दोनों ने मिलकर हमारा एंगल आई बनाया है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ओ, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ओ, जो हमारी ए सी ओ ट्राइंगल है, इसमें ध्यान से देखो कि गामा हमारा एक्सटर्नल एंगल है और एक्सटर्नल एंगल है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। तो जो हमारा इंटरनल अपोजिट एंगल्स है वो कौन से हमारे, अल्फ़ा और एंगल आई। तो अल्फ़ा प्लस एंगल आई वो हमारा गामा के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारा एंगल आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो गामा माइनस अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से हमने एंगल आई कैलकुलेट कर लिया। अब हम एंगल आर कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखो जो हमारा एंगल आर है वो कौन सी रेज मिलके बना रही है। एक तो हमारी ये वाली ये हमारी लाइन है, एक तो इस ये है और दूसरी हमारी ये है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए सी आई, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी आई, जो हमारी ए सी आई है उसमें जो हमारा आर है, आर हमारा क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। तो वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। तो जो हमारा एंगल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा गामा प्लस एंगल, सॉरी अब देखो ध्यान से, ये तो हमारी ये एंगल हमारा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एंगल बीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाएगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये गामा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, अब हमें अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो अब हम अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, फ्रॉम ट्राइंगल ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी से। अब देखो ए एम सी में क्या है, जो हमारा 10 गामा, जो हमारा 10 गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है, ए एम, और बेस कितना हमारा एम सी। ठीक है, और हमें पता है कि जो हमारा अल्फ़ा बीटा गामा है वो क्या है, बहुत ही छोटे एंगल्स हैं। तो जो हमारा 10 गामा है, 10 गामा को हम कैसे लिख सकते हैं, हम गामा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने गामा की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अब हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ए एम ओ से। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए एम ओ, जो ए एम ओ है उसमें हमारा जो 10 अल्फ़ा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा ए एम अपॉन एम ओ। ठीक है, और हमें पता है कि जो हमारा अल्फ़ा एंगल है वो बहुत ही छोटा है, तो 10 अल्फ़ा को हम अल्फ़ा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल बीटा हमारा ये है। तो फ्रॉम, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए एम आई, ए एम आई से जो हमारा 10 बीटा है, 10 बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा ए एम है और एम आई हमारा बेस है। तो हमें पता है कि हमारा बीटा है वो बहुत ही छोटा एंगल है, तो 10 बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, हम बीटा लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ए एम अपॉन एम आई। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा और एंगल आई एंगल आर सब की वैल्यू हमारे पास है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, लेट अस सपोज दैट इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। फ्रॉम यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, म्यू टू आई इज़ इक्वल टू म्यू वन इंटू आर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो म्यू टू इंटू आई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू म्यू वन इंटू आर। आर की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई है, गामा प्लस बीटा, ये हमारी गामा प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी है, ये हमारे ए एम अपॉन एम सी माइनस अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारा ए एम अपॉन एम ओ, ए एम अपॉन एम ओ है, इज़ इक्वल टू म्यू वन इंटू गामा की वैल्यू कितनी है हमारी, गामा है हमारा ए एम अपॉन एम सी, ए एम अपॉन ये एम सी प्लस बीटा कितना है, बीटा की वैल्यू है ए एम अपॉन एम आई, ए एम अपॉन एम आई है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से ध्यान से देखो कि ए एम हमारा क्या है, कॉमन टर्म है। तो ए एम हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ए एम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, म्यू टू बाय
एम सी माइनस म्यू टू बाय एम ओ इज इक्वल टू म्यू वन बाय एम सी इज प्लस म्यू वन बाय एम आई। ठीक है। और बच्चों हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस है उसमें डिस्कस किया था कि जो हमारी डिस्टेंस है, जो हमारा सेकंड एजम्पशन है वो क्या है कि जो हमारी डिस्टेंस है एम और ओ के बीच की वो बहुत ही छोटी डिस्टेंसेस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एम को रिप्लेस कर सकते हैं ओ के साथ, और हम इसको ओ नहीं, ये हमारा पॉइंट पी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम को रिप्लेस कर देंगे पी के साथ। ठीक है। तो जैसे ही हम एम को पी के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू टू बाय पी सी माइनस म्यू टू बाय पी ओ इज इक्वल टू म्यू वन बाय पी सी प्लस म्यू वन बाय पी आई। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब ये पी सी क्या है, अब ये देखो पोल है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंसेज होगी वो नेगेटिव होगी, और राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंसेज होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो अब यहाँ पे देखो जो पी ओ है ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट से लेके पोल के बीच की डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम यू कंसिडर करते हैं। ठीक है। और सिंस ये लाइट लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। अब पी ओ है, अब ये पी सी है, सॉरी ये पी सी है ना, तो पी सी हमारा क्या है, पोल से लेके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो इसको हम आर लिखेंगे। तो जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, और ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और पी ओ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये भी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, म्यू टू बाय यू इज इक्वल टू म्यू वन बाय पी सी हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। प्लस पी आई हमारा क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, ये हमारा राइट हैंड साइड में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा वी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, म्यू टू को उस साइड में भेज देंगे, म्यू टू बाई आर को इस साइड में भेज देंगे, और म्यू वन बाई वी को इस साइड में ले आएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, म्यू टू बाई यू माइनस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है। क्या होगा, जब हमारी रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से लेकर रेयर मीडियम में जाएगी तो उसका जो हमारा रिजल्ट है वो ये आएगा। I hope this video will be beneficial for all of you. Thanks for watching this video. If you like that video, please don't forget to share it. Thanks and have a nice day.